तो दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे चैनल पे डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब। तो आज का हम व्लॉग शुरू करने से पहले मैं आपके साथ अपनी एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं यार। और इसी एक्सपीरियंस के साथ जो है आने वाला वीडियो जो है अभी जो आगे वीडियो आएगा वो कनेक्टेड है। तो मैं बात करने जा रहा हूं 2020 में मैंने महिंद्रा XUV 500 खरीदी और आप बिलीव नहीं करेंगे आज इस गाड़ी को 5 साल होने वाले हैं और ये गाड़ी मैं अभी तक एक बार भी महिंद्रा के सर्विस सेंटर पे लेके नहीं गया हूं। सिर्फ पहली, दूसरी और तीसरी फ्री सर्विसेज जिसमें बड़ा बेसिक सा चेकअप होता है, गाड़ी को बस तेल पानी चेक करते हैं और छोड़ देते हैं। उसके बाद जो जितनी भी पेड सर्विसेज थी मैंने एक भी इनसे नहीं करवाई। आज दोस्तों मेरी गाड़ी को 5 साल पूरे हो गए हैं और वो गाड़ी मैंने 1 लाख से ऊपर चला दी है। आप बिलीव नहीं करोगे कि मैंने कहां नहीं चलाई। मैंने दिल्ली में चलाई, मैंने हरियाणा में चलाई, मैंने पंजाब में चलाई, मैंने हिमाचल में चलाई, मैंने JNK में चलाई, मैंने राजस्थान में चलाई, डेजर्ट में चलाई, नदियों में चलाई, मैंने पहाड़ों में चलाई, मैंने हर जगह वो गाड़ी चलाई। आप बिलीव नहीं करेंगे मुझे उस गाड़ी ने 1 रुपए की प्रॉब्लम नहीं दी अभी तक। सड़क पे कभी भी आज तक वो गाड़ी खड़ी नहीं हुई, कभी भी ब्रेक डाउन नहीं हुआ। तो ऐसा कैसे हुआ यार? तो आज का जो टॉपिक है यार मैं वही आपसे बात करने जा रहा हूं कि ये जो सर्विस सेंटर्स हैं ये इनका क्या गेम प्लान होता है। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स कैसे आपकी जेब साफ करते हैं। तो मैं आपको बताता चलूं कि ये जितने भी ऑथराइज सर्विस सेंटर्स हैं ये कंपनी ऑपरेटेड नहीं है, कंपनी ओन्ड नहीं है। दीज आर ऑल फ्रेंचाइजी ऑपरेटर्स। ये जितने भी लोग हैं ये लोग मारुति का नाम यूज करते हैं, हुंडई का नाम यूज करते हैं, टाटा का नाम यूज करते हैं और उसके बाद ये लोग जो है अपनी दुकान खोलते हैं और इनके कई सारी दुकानें होती हैं क्योंकि बड़े पैसे वाले लोग होते हैं। काफी सारे ये लोग शोरूम खोल लेते हैं, शहर में 4-4, 5-5, 6-6 शोरूम खोल लेते हैं। पैसा बहुत होता है तो लोगों को लगता है कि ये ऑथराइज सर्विस सेंटर है, एक ही नाम से चलती है सारी चेन। तो लोगों को लगता है कि यार ये ऑथराइज्ड कार का सर्विस सेंटर है, कंपनी ओन्ड है यार। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखना कि ये जो लोग हैं ये फ्रेंचाइजी ऑपरेटेड होते हैं, इनका खुद का ये धंधा होता है। ये कंपनी का कोई रोल नहीं होता। कंपनी आती है, जगह देखती है, एक बेसिक सर्वे करती है, अपने मापदंड देती है, उसके बाद कोई चेक्स एंड बैलेंसेस और कोई रिव्यू नहीं होता यार। ये लोग बस उस शोरूम को अप्रूव कर देते हैं। तो शुरू करते हैं अपना अपन व्लॉग और जानते हैं कि ऑथराइज कार सर्विस सेंटर्स कैसे आपकी जेब को साफ करते हैं। लेट्स अनरैप द रियल स्कैम। तो आज हम खोलते हैं पूरी रियल स्कैम स्टोरी कि क्या है इन सर्विस सेंटर्स के पीछे की सच्चाई और क्या ये आपकी गाड़ियों के साथ करते हैं यार। कंपनियों का जो होता है लेना देना होता है सिर्फ गाड़ी बेचने से होता है, सर्विस इन लोगों की होती है। तो दोस्तों कभी आपने गौर किया है कि जब भी आप कार सर्विस के लिए ऑथराइज सर्विस सेंटर में जाते हैं तो वहां एक माहौल ऐसा लगता है कि जैसे आपकी गाड़ी नहीं आपकी आत्मा की सर्विस होने वाली है। इतना वेलकमिंग होता है यार। रिसेप्शन पे बैठे हुए भाई साहब इतने स्वीटली आपसे बोलते हैं कि सर डोंट वरी, हम आपकी कार का पूरा ध्यान रखेंगे। लेकिन असल में वो ध्यान आपकी कार पे नहीं आपके वॉलेट पे रख रहे होते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे ये सो कॉल्ड ऑथराइज सर्विस सेंटर्स आपकी गाड़ी के बहाने आपको ही ट्यून अप कर देते हैं। तो सारा डेटा जो है वो रियल एक्सपीरियंसेस और कुछ शॉकिंग फैक्ट के साथ आपके सामने मैं पेश करता हूं यार। तो पार्ट 1 भाई साहब, सबसे पहले ड्रीम ऑफ ट्रस्ट। भारत में हर कार ओनर को शुरू से सिखाया जाता है कि भैया ऑथराइज सर्विस सेंटर में ही गाड़ी दो, वहां जेन्युइन पार्ट्स लगते हैं। पर व्हाट इज द ग्राउंड रियलिटी? सर्विस सेंटर का पहला टारगेट होता है बिल को 5,000 से 15,000 तक कैसे इन्फ्लेट करना। भाई साहब एक कस्टमर वॉइस कंज्यूमर वॉइस रिपोर्ट ऑफ 2023 के मुताबिक 68% ग्राहकों ने माना कि उन्हें ऐसे पार्ट्स चेंज करवाए गए जिनकी एक्चुअली में जरूरत ही नहीं थी और 52% लोगों ने कहा कि उनका फाइनल बिल जो एस्टिमेट था वो एस्टिमेट से 30 से 40% ज्यादा था। यानी आप गए थे 7,000 की सर्विस करवाने और वापस आए 12,000 का इमोशनल डैमेज और ट्रॉमा लेकर। तो शुरू करते हैं इनके स्कैम्स। स्कैम नंबर 1, कमीशन गेम। तो ये बोलते हैं आपको सर ये पार्ट चेंज करना जरूरी है। ये डायलॉग तो आपने हर कार ओनर ने सुना ही होगा। सर आपकी ब्रेक पैड ऑलमोस्ट गॉन है, सर एयर फिल्टर चोक है, सर कूलेंट चेंज कराना पड़ेगा। और आपके दिमाग में सबसे पहला ख्याल आता है यार अरे गाड़ी तो ठीक ही चल रही थी यार। तो मैं आपको बताता चलूं ये है प्योर कमीशन गेम। हर एडवाइजर को मंथली टारगेट मिलता है, इतने कस्टमर से इतनी एक्सेसरीज और इतने स्पेयर पार्ट्स को बेचना ही है। क्योंकि ये एक मारुति सुजुकी के एक्स सर्विस एडवाइजर ने बताया कि उनको 10 से 15% कमीशन मिलता था पार्ट्स बेचने पर। तो हम कस्टमर्स को कन्विंस करते थे कि भैया पार्ट खराब है, भले ही हो या ना हो और चेंज करना बहुत जरूरी है। यानी आपकी ब्रेक पैड 10,000 किलोमीटर और चल सकती थी, लेकिन एडवाइजर ने आपको ऐसा डराया और आपको ऐसा उसने वो चेपी लगाई कि आप, क्योंकि उसको अपनी ईएमआई निकालनी थी। स्कैम नंबर 2,
भाई साहब इंजन फ्लश एंड एडिटिव्स, इसका जादू। सर इंजन फ्लश करा लीजिए, परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगी। वाह, सुनने में तो ऐसा लगता है जैसे इंजन का डिटॉक्स हो रहा है, लेकिन रियलिटी यह है कि इन इंजन फ्लश लिक्विड्स की एक्चुअल कॉस्ट होती है सिर्फ 150 रुपए और आपसे चार्ज किया जाता है 1000 से लेके 1500 रुपए का पैकेज। जिगफील्स की एक रिपोर्ट कहती है कि 90% मॉडर्न इंजन्स को फ्लशिंग की जरूरत ही नहीं होती। ये केमिकल्स कई बार तो सील और गैस्केट को भी नुकसान पहुंचाते हैं, रबर पार्ट्स। यानी परफॉर्मेंस तो इंप्रूव नहीं होती पर इंजन की उम्र घट जाती है। और मैकेनिक आपसे बोलता है कि सर अगली बार मेजर सर्विस करा लीजिए, तो ये है बिल्डअप टू द नेक्स्ट स्कैम। स्कैम नंबर 3, इंटीरियर क्लीनिंग पैकेज। सर इंटीरियर क्लीनिंग करवा लीजिए, पूरा शाइनी शाइनी हो जाएगा। बट रियलिटी चेक ये है कि वही 60 रुपए वाला शैम्पू, 200 रुपए वाला परफ्यूम स्प्रे और आपसे लिया उन्होंने 1500 रुपए का गोल्ड पैकेज। तो भाई नेट नेट नाम फैंसी है पर काम एक बाल्टी पानी और पुराना माइक्रोफाइबर क्लॉथ। ऑटो कार इंडिया के एक सर्वे में पाया गया कि 74% कस्टमर्स को इंटीरियर क्लीनिंग के लिए ओवरचार्ज किया गया और एक्चुअल क्लीनिंग एक्चुअली में हाफ डन थी। यानी कार चमकीली लगती है पर स्कैम अंदर से चमक रहा होता है। स्कैम नंबर 4, सर्विस पैकेजेस का ट्रैप। तो क्या कभी आपने नोटिस किया है? सर 3 साल एएमसी पैकेज ले लीजिए, फ्यूचर सर्विस आपकी फ्री 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 नहीं भाई, प्रीपेड स्कैम है। इसे प्रीपेड स्कैम कहिए दोस्तों। आपसे 25,000 एडवांस में ले लिया जाता है और फिर जब एक्चुअल सर्विसिंग का टाइम आता है तो हाफ आइटम्स पैकेज में कवर ही नहीं बताते हैं। एक हुंडई कस्टमर फोरम केस में यूजर ने 30,000 रुपए का एएमसी लिया था, लेकिन जब क्लच का इश्यू आया तो उसे बोला गया कि सर क्लच तो वेयर एंड टियर में आता है, ये इसकी तो कवरेज ही नहीं होती। यानी पहले आप पैसा ले लो फिर रूल्स बदल दो। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे जिम की मेंबरशिप होती है, पैसा गया और एब्स भी नहीं आए। स्कैम नंबर 5, हिडन लेबर चार्जेस एंड फेक जॉब कार्ड्स। तो अब आते हैं हम असली खेल पर, लेबर चार्जेस। बिल में आपको दिखेंगे व्हील अलाइनमेंट 800 रुपए, बैलेंसिंग 600 रुपए, वॉशर फ्लूइड 200 रुपए, कार वॉश 500 रुपए। और असली मजा, कई बार कार वॉश हुआ ही नहीं होता है, व्हील बैलेंसिंग का तो मशीन तो टच भी नहीं किया होता है। कार टॉक वालों ने इसको एक्सपोज किया था। कुछ सर्विस सेंटर्स रैंडम जॉब कार्ड्स जनरेट करते हैं ताकि बैकएंड सिस्टम में दिखे कि वर्क डन है, एंड रियलिटी आपकी कार पार्किंग में ही खड़ी रही और बिल में लिखा आया कि कंप्लीट चेकअप डन। तो रियल डेटा एंड कंप्लेंट्स। तो आप सोच रहे होंगे यार क्या ये आइसोलेटेड केसेस हैं? बिल्कुल नहीं। कंज्यूमर अफेयर डिपार्टमेंट की 2024 की रिपोर्ट बताती है कि हर साल 12,000 से ज्यादा कंप्लेंट्स सिर्फ ऑथराइज सर्विस सेंटर्स के खिलाफ दर्ज होती है। और आप सरप्राइज होगे, आप अचंभे में पड़ोगे कि सबसे ज्यादा कंप्लेंट्स आपकी चहेती मारुति, हुंडई और होंडा के अगेंस्ट आती हैं। रीजन सिंपल है, ओवरचार्जिंग, फेक पार्ट रिप्लेसमेंट एंड इनकम्प्लीट सर्विसिंग। भाई साहब ये इंडस्ट्री इतनी अनरेगुलेटेड है कि कस्टमर को प्रूफ ही नहीं मिलता कि पार्ट बदला गया या नहीं। कभी बिल के साथ पुराना पार्ट मांगकर तो देखिए, एडवाइजर का फेस आपको देखने लायक मिलेगा, ऐसा लगेगा कि आपने उसकी किडनी मांग ली हो। तो भाई साहब ये तो सब हवा में चल रहा है, आप क्या कर सकते हो इसके लिए? तो अब सवाल ये आता है कि यार इससे बचे कैसे? बड़े सिंपल स्टेप्स हैं, ध्यान दीजिएगा। हर पार्ट चेंज होने से पहले पुराना पार्ट वापस मांग लीजिए। एस्टीमेट बिल राइटिंग में लीजिए ताकि बाद में सरप्राइज ना मिले। थर्ड पार्टी ट्रस्टेड गैराजेस जैसे कि गो मैकेनिक, बॉश कार सर्विसिंग या एफएनजी ऑप्शंस को जरूर एक्सप्लोर कीजिए और अपने घर के पास वाले मैकेनिक को बिल्कुल मत भूलिएगा। और हर सर्विस के बाद जॉब कार्ड और रिप्लेसमेंट पार्ट की फोटो रखिए, फ्यूचर में काम आएगी। ऑथराइज सर्विस सेंटर्स का मतलब ये नहीं है कि वे ऑनेस्ट है, बस ब्रांडिंग ज्यादा है और बिलिंग भारी है। तो भाइयों अगली बार जब कोई बोले सर आपकी कार की फुल बॉडी पॉलिश करवानी पड़ेगी, तो उसकी तरफ मुस्कुराइए और कहिए भाई मेरी कार नहीं, आपका कमीशन पॉलिश हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बताइए क्या आपके साथ भी ऑथराइज सर्विस सेंटर में कभी स्कैम हुआ है। और सब्सक्राइब जरूर कीजिए डे बाय डे विक्रम, जहां हम हर हफ्ते लाते हैं डेटा बैक्ड रियलिटी, थोड़ी हंसी और थोड़ा मजाक के साथ, क्योंकि सच्चाई सर्विस सेंटर में नहीं एक्सपीरियंस से मिलती है। सो प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल डे बाय डे विक्रम ऑन यूट्यूब, क्योंकि आपका एक लाइक शेयर कमेंट बहुत आगे तक जाता है और मैं बिल्कुल खुले दिल से आपको थैंक्स करना चाहता हूं कि मुझे बहुत सपोर्ट मिल रहा है इस चैनल पे और बहुत वीडियोस को लाइक किया जा रहा है। तो प्लीज बने रहो दोस्तों मेरे चैनल पे। हम हर रोज आपके लिए एक नया टॉपिक लेके आएंगे जो कि मिडिल क्लास को इम्पैक्ट करता है और हमारे देश में क्या चल रहा है वो हम आपसे बातें करते रहेंगे। तो प्लीज
Wait until my next vlog tomorrow. Adios amigos, my friends. Bye bye.